न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शाब मिर्ज़ा। कोरोना आज ही के दिन पिछले साल हंसते हंसते मर गया था, जब जनता कर्फ्यू के नाम पर पूरे देश ने थाली की बनावट बिगाड़ दी थी। उस दिन ये पता चला था कि देश में मूर्खों की कितनी तादाद है, जिसके बाद कोरोना की डेड बॉडी ने कहर मचाया। आज लॉकडाउन का बर्थडे है, तो बुद्धिमान देशवासियों को एक बार और थाली बजाने का मौका मिलना चाहिए। एक बार फिर मोदी जी को ताली थाली पिटवाने का ऐलान करना चाहिए। क्या मालूम कोरोना दूसरी डोज का इंतजार कर रहा हो। चुनाव वाले 5 राज्यों को छोड़ बाकी देश में कोरोना फिर से पैर पसार रहा है। कोरोना की दूसरी लहर फिलहाल 5 राज्यों के अलावा सभी राज्यों में मानी जाएंगी। अगर एक दिन में पूरे देश से कोरोना को भगाना है तो पूरे देश में चुनाव करवाना चाहिए। नेताओं के लाख मनाने के बाद भी कोरोना नहीं माना, बोला देश में कहीं भी भेज दो पर चुनाव वाले राज्यों में नहीं जाऊंगा। और ये बात कोरोना ने सरकार को लिखित में आश्वासन दिया है। विवाह से लेकर अंतिम संस्कार तक भीड़ पर पाबंदी है, लेकिन मोदी जी की रैलियां वायरस प्रूफ है। विरोधी अफवाह फैला रहे हैं कि जहां चुनाव होता है वो राज्य में कोरोना नहीं जाता। अब उन्हें कैसा बताए कि एक अकेला वायरस हर जगह पहुंच जाए। जब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुनावी भीड़ इकट्ठा करते हैं तब कोरोना सो रहा होता है, इसलिए बंगाल में कोरोना नहीं फैल रहा। पिछली बार तबलीगी जमात को जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार ने पल्ला झाड़ा था। अब की बार देखते हैं कौन सी जमात को जिम्मेदार ठहराया जाता है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जहाँ भी विपक्षों की सरकार है, कोरोना को वही राज्य क्यों पसंद आ रहा है। लगता है कोरोना देशभक्तों और गद्दारों की जानकारी रखता है। असल में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध एक बीमारी है। इन्हीं बीमारियों का नाम कोरोना रख दिया गया है। अब फिर से असली मुद्दों से ध्यान हटाने और भटकाने के लिए कोरोना का सहारा लिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कोरोना को इतना बदनाम कर दिया है कि अब कोरोना की माँ भी कह रही होंगी, बेटा सही में अब तेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। देश की इकोनॉमी संभाल पा नहीं रहे, अब नाकामी छुपाने के लिए कोई बहाना तो चाहिए। पेट्रोल, डीजल, गैस के रेट आधे से ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, आधे से ज़्यादा सरकारी संपत्तियां बेच दी गई है। अब लोगों को बताना भी तो है कि भाई हम तो टैलेंटेड है, ये साला कोरोना हमारे टैलेंट पर बार बार गोबर कर जाता है, तो हम क्या करें। कोरोना के आने के बाद से मीडिया ने नेहरू जी को छुट्टी पर भेज दिया है। ताली थाली और टॉर्च जलाने वाले मेरे देश के बुद्धिमान भाइयों और बहनों, आप लोगों को फिर काम मिलने वाला है। अपनी ताली और थाली तैयार रखें। कोरोना भी बहुत अजीब है। आसाम, बंगाल में चुनावी सभाओं में हज़ारों लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन कोरोना यहाँ महाराष्ट्र में सिंगल आदमी के पीछे पड़ा है। वैक्सीन लगाने के बाद भी लॉकडाउन लगाना बहुसंख्यक भारतीय की बुद्धि पर प्रश्न चिन्ह है, वो भी तब जब भारत दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों को वैक्सीन दे रहा है। वैक्सीन के बाद भी लॉकडाउन लगाना पड़े तो समझ जाए या तो वैक्सीन नकली है या फिर कोरोना। 35 रुपये लीटर पेट्रोल बेचने वाले 1.25 आंख वाले बाबा की ने भी कोरोनिल की दवा बनाई थी, उसका क्या हुआ। लॉकडाउन से लोगों को तकलीफ हो तो कोई बात नहीं, लगा दो फिर से लॉकडाउन। यही तो हो रहा है। हज़ारों लाखों लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, इससे तो कोरोना फैलता नहीं है। दुकानें खुलने से, ठेले लगने से, यात्राएं करने से, स्कूल खुलने से, शादी पार्टी में कोरोना फैलता है। मीडिया धीरे धीरे वापस लॉकडाउन करने के पक्ष में माहौल तैयार कर रही है। सतर्क रहे, सावधान रहे। किसान आंदोलन और 5 राज्यों के चुनाव में हार की स्थिति को देखकर प्रधानमंत्री कभी भी मन की बात कहकर लॉकडाउन लगा सकते हैं। और आखिरी बात, ध्यान रहे, ख्याल रहे, हमको महंगाई और कोरोना से लड़ना है, सरकार से नहीं, वरना सरकार हमें भी देशद्रोही कह देंगी।